कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग की। और 1949 में वजूद में आई कंपनी डैम, ब्रिज, टनल, सड़क का निर्माण करती है। हाइड्रो पावर और इरिगेशन सेगमेंट पर कंपनी का फोकस ज़्यादा है। इतना ही नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आई तेज़ी से कंपनी को आखिर कितना फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। FY23 में कंपनी के बेहतर प्रदर्शन से कर्ज में कितनी कमी आई है और साथ ही एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर और मार्जिन जैसे मुद्दों पर कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है, इन सब बातों पर आज हमारा फोकस होगा। पटेल इंजीनियरिंग की CFO कविता शिरवाईकर हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और चलिए, पहला सवाल तो जो रिसेंट ऑर्डर्स मिले हैं सिडको में से रायगढ़ के लिए, इसकी टाइमलाइन के बारे में आप हमें क्या अंदाज़ा दे सकती हैं और रेवेन्यूज़ में इसका किस तरह से इजाफा होगा, किस तरह से जुड़ाव होगा, अगर इसके बारे में आप कुछ समझा सके। सिडको से जो हमें प्रोजेक्ट मिला है उसका टेन्योर है 5 इयर्स। ये प्रोजेक्ट हमें 16 मंथ में कंप्लीट करना है। इसका वैल्यू है 520 करोड़, जो एनुअली इट विल ऐड अराउंड 100 करोड़ टू आवर टॉप लाइन। कविता, करंट ऑर्डर बुक और आपका आउटलुक FY24 के लिए क्या होगा? नए ऑर्डर्स और प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या प्लानिंग है? एग्जीक्यूशन किस तरह से आप होता हुआ देख रही हैं इन प्रोजेक्ट्स का? क्योंकि अगर स्लो डाउन की हम बात करें तो मॉनसून की वजह से किन प्रोजेक्ट्स में स्लो डाउन के भी आसार आपको लग रहे हैं? विस्तार से आप जवाब दे सकती हैं इसका। जी, सी आवर करंट ऑर्डर बुक इज 20,000 करोड़, which includes around 2,000 करोड़ L1। जो हमारा जो 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 60% is coming from hydro sector, around 21% from irrigation and balance from tunneling and other segments. अब ताकि हमारा 60% is coming from hydro sector, so it is we face lot of challenges. One is geographical challenges and one is extreme climatic situation. हमारा लास्ट ईयर वी अचीव्ड 4,200 crore turnover, which is highest in our history. And considering our order book, we are targeting around 10 to 15% growth in revenue. लास्ट ईयर हमें 7,700 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, उसमें से around 1,800 crore we are L1. We expect huge potential available. हाइड्रो सेक्टर में अराउंड 50,000 करोड़ का काम आ रहा है, टनल में अराउंड 40-50,000 करोड़। सो हाइड्रो प्लस टनल, we see there is a 90 to 90,000 crore work is coming in next 2 to 3 years. Irrigation sector में भी we see there is a huge opportunity available. Irrigation sector में भी around 90,000 work is coming in next few years. Considering overall, we see there will be a growth in our order book. हमारा target था 20,000 crore, so we achieved that. Now our next goal is to achieve 25,000 crore, which we should be able to achieve in next 2 years. And revenue also is 10 to 15% growth. Now coming to सीजनल, लाइक कई सेक्टर में हमारे प्रोजेक्ट्स मेनली जम्मू में एंड हिमाचल में हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स बारिश की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं, बट अंडरग्राउंड वर्क वी आर कंटिन्यूइंग लाइक पावर हाउस एंड देयर इज सम इम्पैक्ट। बता, अगर आपको मेरी आवाज़ आ सकती है तो ये बताएं कि जिस तरह से ऑर्डर बुक का आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, फोकस हाइड्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर भी रहने वाला है, जो साफ तौर से ज़्यादा मार्जिन्स यहाँ पर आपको देते हैं। हमें ये बताएं कि अब किस तरह से मार्जिन्स को लेके आप आगे बढ़ने वाले हैं, गाइडेंस क्या आप दे पाएंगी? जी, हमारा मार्जिन आपने देखा, लास्ट ईयर हमारा EBITDA अराउंड 14% था। We expect to continue the same level in near future because जो हमारी order book है वो strong order book है
एंड हमारा एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी स्ट्रांग है। हमने लार्ज हाइड्रो पावर एग्जीक्यूट किए हैं। हमने अराउंड 12,000 मेगावाट का हाइड्रो में काम किया है पास्ट में। सो फ्यूचर में भी वी एक्सपेक्ट टू दिस मार्जिन विल कंटिन्यू and growth, as I mentioned, ki around 10 to 15% growth in revenue we expect to achieve. This is on a conservative side, and revenue order book also we see 10 to 15% growth we हम expect कर रहे हैं। एक्विजिशन और टाई अप का प्लान फिलहाल में कोई प्लानिंग चल रही है, कोई बातचीत चल रही है कविता? चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन हम पटेल इंजीनियरिंग पर आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए इस पर भी बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से जो हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन उस पर जो SBI सिक्योरिटीज़ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सनी। और चलिए, सबसे पहले तो पटेल इंजीनियरिंग पर ही मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ा, हालांकि तकनीकी दिक्कत के कारण पूरी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जितनी भी जानकारी हमें मिली है उनके फर्दर प्रोजेक्ट्स को लेकर और जो मार्जिन्स वो दे रहे हैं, बताएं क्या रणनीति आपको लगता है कि अपनाई जा सकती है? या डेफिनेटली अगर हम पटेल इंजीनियरिंग को देखें तो ये कहीं ना कहीं एक टर्नअराउंड स्टोरी है। पिछले 2-3 साल में कंपनी ने अपना जो डेट है राइट इश्यू के थ्रू जो फंड मोबिलाइज किया था उसके चलते हुए डेट कम किया है। कंपनी की ऑर्डर बुक डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है, 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। बट हालांकि इसमें जो एक चैलेंज है जो कि आई थिंक मैनेजमेंट ने भी इसका जिक्र किया था अभी, कि इनकी जो मेजोरिटी ऑर्डर बुक है वो हाइड्रो सेक्टर में है और जहाँ काफी एक चैलेंजेस होता है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो डेफिनेटली आई मीन जिस तरह से पिछले 2-3 साल में कंपनी में टर्न अराउंड हुआ है, जिस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी दिखा रही है, देख के तो लगता है कि जो एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, आई मीन हाई रिस्क हाई रिटर्न सीकर इन्वेस्टर है, दे कैन डेफिनेटली bet on the company for a long term growth prospect at the current market price। अगर मेरा अनुमान सही है तो मोटा मोटी मार्केट कैप तकरीबन 3,000 करोड़ है और कंपनी साल का सालाना 150 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। तो आई थिंक वैल्यूएशन में भी काफी चीप है। ऑब्वियसली सिंस इट इज अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इसको अगर किसी को ट्रैक करना है तो कंपनी डेफिनेटली 6 महीने या 1 साल का परफॉर्मेंस देखना चाहिए rather than quarter and quarter। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देर में भी सम स्विंग इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड नंबर्स, पर डेफिनेटली अगर किसी का लंबा नजरिया है तो इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ये